और फिर हमने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक शेर एक नवजात शिशु को लेकर जा रहा है। हम दोनों उस शेर को देखकर डर गए और वहीं पर छुप गए। फिर वो शेर उस नवजात शिशु को लेकर चला गया और कुछ देर बाद ही वहाँ पर एक किसान आता है और वो हमसे कहता है कि महाराज की जय हो। महाराज, आपने यहाँ से कहीं किसी शेर को जाते हुए देखा है क्या? वो शेर मेरे नवजात शिशु को उठा कर ले गया है। अगर मैंने इसे कह दिया कि हाँ मैंने देखा है तो ये मेरी प्रजा में बदनामी हो जाएगी। नहीं, मैं इसे सच नहीं बता सकता। नहीं, मैंने किसी भी शेर को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। अगर मैं किसी शेर को देखता तो उसका शिकार नहीं कर लेता। फिर जब हम वहाँ से आगे बढ़े तो हमने देखा कि वो नवजात शिशु जिसे वो शेर उठाकर ले गया था वो जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। महाराज, वो देखिए, उस बेचारे शिशु को उस जालिम शेर ने मार डाला और हम दोनों ने इसे बचाने का प्रयास भी नहीं किया। तुम ठीक कह रही हो महारानी, ये तो बहुत ही गलत हुआ इस नवजात शिशु के साथ। काश इसे हम बचा पाते। अब हमें क्या करना चाहिए महाराज? ऐसे तो इसके शरीर को जंगली जानवर खा जाएंगे। महारानी, क्यों न हम इस नवजात शिशु के शरीर को नदी में बहा दें। इससे कोई भी जंगली जानवर इसके शरीर को हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर महाराज, आपने उस नवजात शिशु के शरीर को नदी में बहा दिया, लेकिन जब आप उस नवजात शिशु को नदी में बहा रहे थे तो वहां पर एक ऋषि आ गए थे और उन ऋषि को ये लगा कि आपने एक नवजात शिशु की हत्या की है। राजन, तुमने अहंकार में अंधे होकर मेरे सामने एक नवजात शिशु की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे अगले जन्म में सारे पुत्रों की मृत्यु हो जाए। नहीं साधु महाराज, आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि एक शेर इस नवजात शिशु को उठाकर लाया था। हमें उसका निर्जीव शरीर मिला तो हमने उसे नदी में बहा दिया, ये सोचकर कि कोई जंगली जानवर इस बालक के शरीर को नोच नोच कर ना खा जाए। हाँ ऋषिवर, आपने हमें बिना किसी दोष के ही श्राप दे दिया है। मेरी आपसे विनती है कि आप अपना श्राप वापस ले लें और हम पर कृपा करें। मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मैंने बिना कारण जाने तुम्हें श्राप दे दिया, परंतु दुख की बात तो ये है कि अब मैं ये श्राप वापस नहीं ले सकता।